Good morning, students. Welcome back to your social science class. Yesterday we have discussed two key points about this chapter, that is, what is constitution, संविधान क्या है, और दूसरा, संविधान की ज़रूरत क्यों है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हमने समझा था। और हमने किसके आधार पर उसको समझा था? उसे हमने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के एक एग्जाम्पल के तहत उस देश में होने वाले जो वहाँ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ जो सोशल इश्यूज़ थे, किस तरीके से यूरोपियंस के द्वारा उनको सप्रेस किया जा रहा था, उनके ह्यूमन राइट्स को, इन सब के एग्जाम्पल्स के आधार पर हमने संविधान की ज़रूरत को समझा था। और ये भी जाना कि अगर संविधान नहीं होता तो कैसी प्रॉब्लम्स, कैसी सिचुएशन अराइज हो सकती थी। और इस पॉइंट को भी समझा कि संविधान होती है तो वो हमें कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली यहाँ भी आप देख सकते हैं कि संविधान की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो संविधान हमें यह हमें विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सहयोग विकसित करने में मददगार होता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब हम वोट दे के अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और फैसले लेने का अधिकार भी जनता को होना चाहिए। फिर तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। सही बात है, ये लिमिटेशंस संविधान हमें बताता है, नहीं तो सब अपने मनमर्जी से काम करते, कोई किसी की नहीं सुनता। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। मतलब हम जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे डिमांड्स को सामने रखते हैं, तो इस प्रकार से वो हमारे आकांक्षाओं को तो ही व्यक्त कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से संविधान इन रूपरेखाओं को संचालित करता है किसी ना किसी प्रकार से। तो ये सारी कुछ चीज़ें हो गई जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कशन कर लिया था। तो आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ भारतीय संविधान का निर्माण। आज हम अपने देश के बारे में, अपने प्यारे भारत के बारे में समझेंगे कि हमारे देश में जो संविधान का निर्माण हुआ उसको निर्माण करते समय उसमें कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, उसको किन नेताओं ने मिलकर बनाया और किन आधारों पर उसको बनाया गया। तो इन सब पॉइंट को हम इसके अंतर्गत समझेंगे। तो अगर मैं आपको इसका एक बेसिक इंट्रो दूँ, इन द प्रीवियस क्लास 8 में आपने हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर था आपने पढ़ा था कि विभाजन के बाद किस प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश में उत्पन्न हुई थी। आपने पढ़ा था, आप उसको याद करो। हमने जाना था उस चैप्टर में कि किस तरीके से विभाजन के समय लोग, मतलब काफ़ी लोग, मतलब वहाँ पे मारे जा चुके थे, साथ ही साथ कई बड़ी बड़ी समस्याएं थी वहाँ पर, और कई ऐसे छोटे छोटे रियासत थे, छोटे छोटे वहाँ पे शासक हुआ करते थे जो अपना पावर चाह रहे थे, और उन सब को एकजुट करके देश में मिलाना और एक साथ यूनाइट करके काम कराना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे देश में उस वक्त। और साथ ही साथ भाषाओं की प्रॉब्लम, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो बड़ी बड़ी इश्यूज क्रिएट कर रही थी और भविष्य में और भी कर सकती थी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, भविष्य की चिंता करते हुए और साथ ही वर्तमान की चिंता करते हुए हमारे संविधान का गठन किया गया, जिसको जिन नेताओं ने, जिन अधिकारियों ने उसको लिखा, उन्होंने इन सब मुद्दों पर गौर करके, चिंता करके इसको लिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं
को एक बड़ा लाभ था। क्या लाभ था कि जिस प्रकार से जो दक्षिण अफ्रीका थी, साउथ अफ्रीका में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, फिर भी उसके बाद वहाँ के जो ब्लैक और वाइट्स थे उनके अपने डर थे, अपने डिमांड थे। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद दोबारा से उसमें चेंजेस लाके फिर उसको लिखने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन हमारे देश में हमारे संविधान के साथ वैसी समस्या नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में क्या कंडीशन थी, संविधान लिखने से पहले ही काफ़ी साल, जो मतलब संविधान हमारी काफ़ी सालों से लिखी जा रही थी, आज़ादी के बाद नहीं इसको लिखी गई, काफ़ी सालों से लिखी जा रही थी। और उस समय देश में चल रहे जो भी समस्याएं थी उसको ध्यान में रखते हुए उसको लिखा जा रहा था। उदाहरण के तौर पर, और उस समय आप यहाँ पर इसको जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ना केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी उस समय जोरों शोरों से था। मतलब वो अपने देश को और अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहे थे। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन इवन इन 1928 मोतीलाल नेहरू जो थे and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। यहाँ पे देखो, इस लाइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन इन 1931 में क्या हुआ, 1931 में द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like, कैसे हमारा भारतीय संविधान होना चाहिए। एंड बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वेयर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज and right to freedom and equality and to protecting the rights of minorities in the constitution of independent इंडिया। इन सब मुद्दों, यहाँ पे जैसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, फिर मानव अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जा रही थी।